दोस्तों आज के वीडियो में हम एक रोमांटिक पोएट पीबी शेली की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम द क्लाउड के बारे में स्टडी करेंगे। मैं आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूंगा। दैट ओब्ड मेडन विथ वाइट फायर लेडन होम मोर्टल्स कॉल द मून। वह सफ़ेद झाग से बनी लड़की जो कि गोल होती है, जिसे हम सभी जीवित लोग चांद कहते हैं। ग्लाइड्स ग्लिमरिंग ओवर माई फ्लीस लाइक फ्लोर बाई द मिडनाइट ब्रिजेज अस्ट्यून। यह बादलों के ऊपर से होकर नीचे झांकती है, यह मेरे ऊन जैसे फर्श पर धीरे धीरे चलती है। एंड वेयर एवर द बीट ऑफ हर अनसीन फीट विच ओनली द एंजल्स हियर। और उसके कदमों की ये जो आहट होती है जिसे कोई देख नहीं सकता, उसे सिर्फ देवदूत ही सुन सकते हैं। मे हैव ब्रोकन द वूफ ऑफ माई टेंट्स थिन रूफ द स्टार्स पीप बिहाइंड हर एंड पियर। इस मून की रोशनी इतनी ज़्यादा है, इतनी बेहतरीन है, इसने मेरे टेंट के पतले महीन धागों को तोड़ कर रख दिया, जिससे अब मेरे टेंट के बने होल में ये तारे झांकते हुए और मुस्कुराते हुए दिखती हैं। एंड आई लाफ टू सी देम व्रिल एंड फ्ली लाइक अ स्वाम ऑफ गोल्डन बीच। और मैं इन तारों को भागते और घूमते हुए देखकर खुश होता हूँ। यह तारों का झुंड ऐसा है जैसे कि मधुमक्खियाँ झुंड में चलती है जब वे फूलों से रस जमा करती है। वेन आई वाइडन द रेंट इन माई विंड बिल्ट टेंट टिल कम द रिवर्स लेक्स एंड सीज। जब मैं अपने टेंट में बने होल को थोड़ा बड़ा करता हूँ तो मुझे और भी सारी चीज़ें दिखती हैं। यहाँ तारों के साथ साथ मुझे क्लाउड्स भी दिखते हैं, आसमान भी दिखता है। साथ ही मुझे ऐसा लगता है जैसे नदियाँ, झील और समुद्र भी यहाँ से आर पार हो रही है। लाइक अ स्ट्रिप्स ऑफ द स्काई फॉलन थ्रू मी ऑन हाई आर ईच पेव्ड विद द मून एंड दीज। ऐसा लगता है ये आसमान के टुकड़े मेरे ऊपर गिरने वाले हैं। यह काफ़ी सुखद अनुभव होगा, यह मुझे काफ़ी ज़्यादा हैप्पीनेस प्रोवाइड करेगा। मून ने ऐसा जो मेरे साथ किया है, मैं इसके लिए उसका काफ़ी ज़्यादा धन्यवाद करता हूँ। मैं हमेशा उसके लिए थैंकफुल रहूँगा। आई बाइंड द सन्स थ्रोन विथ अ बर्निंग जोन एंड द मून्स विथ अ गर्डल ऑफ पर्ल। मैं सूर्य को चमकती पट्टियों से बांध देता हूँ जो इसके जलते इफेक्ट को भी कम कर सकता है। साथ ही मैं मून को मोतियों की कमरधनी नेकलेस से बांध देता हूँ जो इसकी शीतलता को सरवाइव कर लेता है। द वोल्केनोज आर डीम एंड द स्टार्स रील एंड स्विम व्हेन द विल विंड्स माई बैनर अनफर्ल। साथ ही यहाँ जो वोल्केनोज है, मतलब कि जो ज्वालामुखी है, वे सभी धीमे पड़ चुके हैं। यहाँ तारे तैरते और डूबते हुए नजर आते हैं। हवा भी अब शांत हो चुकी है। फ्रॉम केप टू केप विथ अ ब्रिज लाइक शेप ओवर अ टोरेंट सी। बाद में हवा भी यहाँ वहाँ बहना शुरू करती है। यह एक कोने से दूसरे कोने में किसी ब्रिज जैसा शेप बनाते हुए बहती है। यह वेव्स क्रिएट करते सी के ऊपर से भी बहकर चली जाती है। सनबीम प्रूफ आई हैंग लाइक अ रूफ द माउंटेन सीट्स कॉलम्स बी। सूर्य की किरणों को रोकते हुए मैं किसी रूफ पर, मैं किसी छत के जैसा लटका हुआ हूँ। यहाँ माउंटेन्स मेरे कॉलम हैं जिनके सहारे मैं यहाँ खड़ा हूँ। द ट्रिम्फल आर्क थ्रू विच आई मार्च विथ हरिकेन फायर एंड स्नो। जीत की खुशी मनाते हुए मैं यहाँ से मार्च करना शुरू करता हूँ। मैं कभी किसी हरिकेन पर तो कभी फायर या कभी बर्फ के ऊपर से गुजरता हूँ। वेन द पावर्स ऑफ द एयर आर चेन टू माई चेयर इज द मिलियन कलर्ड बो। यहाँ मैंने एयर के पावर्स को अपने चेयर से बांध कर रख दिया है, जिसे मैंने मिलियंस ऑफ कलर की हेल्प से बांधा है। यहाँ मिलियंस ऑफ कलर कुछ और नहीं, यह एक इंद्रधनुष है। द स्फेयर फायर अबव इट्स सॉफ्ट कलर्स वोव वाइल द मोइस्ट अर्थ वाज लफिंग बिलो। में चमकते सूरज, यहाँ स्फेयर फायर सन वर्ड के लिए यूज हुआ है। यहाँ शेली कहते हैं मैं इस आग के गोले, मतलब कि सूरज के ऊपर से सॉफ्ट कलर्स के रूप में बहता हूँ, बनाता हूँ। साथ ही मेरे नीचे यहाँ गीली धरती भी है जो नीचे मुस्कुरा रही है। आई एम द डाउटर ऑफ अर्थ एंड वाटर एंड नर्सिंग ऑफ द स्काई। मैं अर्थ और वाटर की डाउटर हूँ, मुझे स्काई ने पाला पोसा है। आई पास थ्रू द पोर्स of the ocean and source. I change but I cannot die.
मैं ओशियन और शोर के ऊपर से भी गुजरता हूँ। मैं छोटे छोटे होल्स के रूप में गुजरता हूँ। मैं अपना आकार बदलता हूँ, लेकिन मैं कभी मरता नहीं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, जब वाटरिंग होता है मतलब कि रेन सीजन आता है, तो हमें वाटर सीज वगैरह में गिरते हुए दिखते हैं। एंड समर सीजन में यह वेपर के रूप में क्लाउड को फॉर्मेट करता है। यहाँ पोएट इसी साइंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। फॉर आफ्टर द रेन वेन विथ नेवर आ स्टेन द पेविलियन ऑफ हेवन इज बेयर। यह आसमान अब साफ हो चुका है, यहाँ कोई भी काले बादल नहीं है। अब हमारा जो हेवन है वह भी खाली हो गया है, बिकॉज क्लाउड से रेनिंग हो चुका है, बारिश हो चुकी है, तो अब क्लाउड भी हट गए हैं। एंड द विंड्स एंड सन बीम्स विथ देयर कन्वेक्स ग्लिम्स बिल्ड अप द ब्लू डोम ऑफ एयर। यहाँ आसमान का महल और हवाएं सब कुछ स्थिर पड़ चुकी है, शांत हो चुकी है। साथ ही यहाँ एयर में नीले कलर का डोम बन चुका है, मतलब कि यहाँ आसमान नीले कलर में आ चुका है या काफ़ी ज़्यादा शांत है। आई साइलेंटली लाफ एट माई ओन केनोतेप एंड आउट ऑफ द केवर्न्स ऑफ रेन। मैं अपने मकबरे के बारे में सोचकर खुद पर हंसता हूँ। साथ ही यहाँ गुप्त गुफाओं से भी बारिश बाहर आ चुकी है, वर्षा हो चुकी है। लाइक अ चाइल्ड फ्रॉम द वोम्ब, लाइक अ घोस्ट फ्रॉम द टोम्ब, आई अराइज एंड अनबिल्ड इट अगेन। मैं किसी माँ की कोख से जन्मे एक बच्चे की तरह हूँ, या शायद किसी कब्र से निकले भूत की तरह हूँ। मैं जागता हूँ और नीले आसमान को तोड़ने के लिए दोबारा आ जाता हूँ। यहाँ एक बार फिर से ब्लैक क्लाउड्स का अपीयरेंस हो रहा है, मतलब कि यह पूरा प्रोसेस फिर से होगा।